का तीज व्रत। अगर आप रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। व्रत के दिन किस चीज को खाना है, किसको नहीं खाना है। और अगर आप हरतालिका का तीज व्रत के दिन इस चीज को खा लेंगे तो आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत में कुछ चीजों का उपवास रखा जाता है तो उन चीजों को छोड़कर चलना पड़ता है। आपको बता दे कि इस व्रत में ना कि पानी पीना भी वर्जित माना जाता है और माता बहनों को एक इलायची को अपने मुंह में लेकर रहना है, जिससे क्या होता है कि भूख प्यास कम लगती है और आप अपने व्रत को एक अच्छा अच्छा उपवास दे सकेंगे। इसलिए माताएं बहनें इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दे कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार की पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दे कि हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्ट वजी हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है और आप भगवान शिव को केला और अनार अनार का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आप इस चीज व्रत के दिन ना ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई वह झगड़ा से बचना चाहिए और आपको बता दे कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत एक वर्ष में एक बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का विवाह हो गया है वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दें कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है, लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां ससुराल में भी ये हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और कुछ फूल को भी साथ में एक तौलिए में बांधकर अपने ही साथ ले जाए और किसी भी नदी तालाब में उसे बंधे हुए तौलिया को बहा दे। इससे क्या होता है कि आपका जो तीज व्रत रखती हैं इसका समापन हो जाता है और भगवान शिव की आराधना कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार भी कीजिए कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण मैं इस व्रत को छोड़ने जा रही हूं, तो आप पर भगवान की असीम कृपा होगी और आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महिलाएं पूछता है कि इस व्रत के दिन संभोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इस व्रत के दिन पति के स्पर्श में नहीं आना चाहिए, पति से बहुत ही दूर रहना चाहिए। यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है, बस में एक बार पढ़ने वाला एक व्रत है जो पूरी ही श्रद्धा से रखा जाता है। तो बहाने आपको भी बता दूं कि आप उसे दिन इस काम से करने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि यह काम इस योग्य नहीं होता है। दोस्तों, इस तीज व्रत में जिन महिलाओं का मन भटकता है या सोने का मन होता है वह महिलाएं कुछ स्त्रियों के साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी रात का भी पता नहीं चलता कि आपने पूरी रात भजन करना है, और भजन करने के साथ साथ आपके मुंह में एक इलायची को चलते रहना है। इससे कि आपका हर एक मनोकामना की पूर्ति होगी। और आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा करते समय उनका दूध और दही को चढ़ाना चाहिए, इससे कि उनकी इस सूखी हुई अवस्था को नमी पहुंचना है। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना में जो व्यक्ति उतना ध्यान रखना है उसे व्यक्ति को उतना ही फल प्राप्त होता है।
जिस टाइम आप व्रत रख रहे हैं उसे टाइम किसी से बात नहीं करना चाहिए। केवल आपको भगवान शिव का ही ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप मैन तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दे कि कुछ लोग तुलसी मां को यह पहचान से भी डरते हैं कि वास्तव में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दे कि तुलसी बड़ी ही पवित्र एवं अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह मां के समान सभी प्रकार से हमारा लक्षण व पोषण करती है। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान के प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग होता है। यहाँ तुलसी के पौधे की वायु शुद्ध और पवित्र रहती है। तुलसी के पत्तों में एक विशिष्ट तेल होता है जो कीटाणु युक्त वायु को शुद्ध करता है। तुलसी की वशिष्ठ कर होता है जो दुर्गंध को दूर करता है, जिससे मुंह से दुर्गंध आती है। वह रोज तुलसी के पत्ते खाए तो मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। इस तीज व्रत पर अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो भगवान शिव के आप परम भक्त बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दे कि इस तीज व्रत के दिन इस कथा को सुनना भी एक आवश्यक माना जाता है। तो आप इस कथा को आवश्यक ध्यान से सुने जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। तो दोस्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि क्या दूसरे का अमंगल चाहने पर अपना अमंगल होता है? क्या यह अर्षि एक जंगल में रहता था जिसका नाम महर्षि दधीची, जिसने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से बने वज्र से अजय प्राय वृत्रासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। यह सब बातें अपनी माता से बालक पीपलाद ने सुनी। हरतालिका तीज को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा से जुड़ी है। इसे सुनने और स्मरण करने से व्रत का फल मिलता है। मैं आपको संक्षिप्त और परंपरागत रूप में इसकी कथा सुना रहा हूं। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में पार्वती जी हिमवान, हिमालय पर्वत की पुत्री थीं। जब वे छोटी थीं तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु भगवान से करने का विचार बनाया। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपनी सखी मित्रा को यह बात बताई। तब सखी ने उन्हें पिता के घर से हर चुरा लिया और घने वन में ले जाकर एकांत स्थान पर बिठा दिया। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह तपस्या इतनी कठिन थी कि वे कई दिन तक जल और अन्न का त्याग कर केवल मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। उनकी यह तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है, कहा जाता है। हर का अर्थ है भगवान शिव, अतालिका का अर्थ है सखी द्वारा हरण कर ले जाना। व्रत का महत्व। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। कथा सुनने और रात्रि जागरण करने से व्रती को विशेष पुण्य और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पूजा विधि और सामग्री सूची भी विस्तार से बता दूं, ताकि आप इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत पूरी तरह से कर सकें? हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से नियम पूर्वक पूजा करती हैं। यहां मैं आपको पूरी विधि सरल रूप में बता रहा हूं। हरतालिका तीज व्रत विधि। व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं अखंड सौभाग्य और उत्तम पति की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूं। निर्जला या फलाहार व्रत। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो फलाहार कर सकती हैं। व्रत की तैयारी। घर या मंदिर में मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा, मिट्टी, धातु चित्र स्थापित करें। पास में कलश रखें, उसमें जल, सुपारी, नारियल, आम्र पल्लव रखें। पूजन सामग्री: रोली, हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, विशेषकर बेलपत्र, दूर्वा, फल, मिठाई, पंचामृत, सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, साड़ी आदि। पूजन विधि: दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। शिव पार्वती का आवाहन करके जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। बेलपत्र शिवजी को चढ़ाएं और सुहाग सामग्री पार्वती माता को अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें या पढ़ें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण: अगले दिन चतुर्थी तिथि में प्रातः पूजा कर व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला उपवास माना जाता है, यानी अधिकांश महिलाएं इस दिन अन्न व जल कुछ भी नहीं खाती पीती।
परंतु हर किसी की स्वास्थ्य स्थिति और क्षमता अलग होती है। इसलिए परंपरा और आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार से व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज में क्या खाया जा सकता है? परंपरागत रूप कठोर व्रत, निर्जला व्रत। इस दिन न अन्न, न फल, न पानी लिया जाता है। यह व्रत केवल वही महिलाएं करती हैं जिन्हें स्वास्थ्य से कोई समस्या नहीं है। सरल व्रत फलाहार। अगर निर्जला संभव न हो तो महिलाएं फलाहार रख सकती हैं। दूध, दही, ताजे फल, केला, सेब, अंगूर, नाशपाती आदि। सूखे मेवे, काजू, बादाम, मखाने, किशमिश, सेंधा नमक से बनी चीजें, साबूदाने की खिचड़ी, आलू, शकरकंद, नारियल पानी, नींबू पानी। बिना नमक। पारण व्रत खोलते समय अगले दिन व्रत कथा और पूजा पूरी करने के बाद पहले गायत्री मंत्र या शिव पार्वती के नाम का स्मरण करके जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या मीठा खाकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस शुभ दिन पर सामंजस्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। पतियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पत्नियों के साथ लड़ाई झगड़े या बहस से बचें ताकि उनके बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल बना रहे। हरतालिका तीज के दिन पतियों को शराब, मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। तीज का व्रत मासिक धर्म के दौरान भी किया जा सकता है और पूजा परिवार के किसी सदस्य की मदद से दूर से ही करनी होती है। भक्तों को चतुर्थी तिथि को सूर्योदय के समय हरतालिका तीज व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए उन्हें भीगे हुए काले चने और खीरे का सेवन करना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के को एक विस्तृत भोजन पकाना चाहिए। जया पार्वती व्रत या गौरी व्रत आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसमें अविवाहित महिलाएं आदर्श पति की प्राप्ति के लिए 5 दिनों तक उपवास रखती हैं और हिंदू देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत में नमक युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। इसके बजाय गेहूं का आटा, दूध, घी और फल जैसे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं। हरतालिका तीज की पूजा के लिए गीली काली मिट्टी, लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, नारियल चुनरी, कुमकुम, केले का पत्ता, बताशे, मेवा, बेलपत्र, कपूर, पान, फूल, फल जैसी सामग्री की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। आपने बहुत सुंदर तरीके से हरतालिका तीज की पूजा विधि का सार बताया है। थोड़ा और विस्तार से नियम इस प्रकार हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि: प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत नियम: यह व्रत सामान्यतः निर्जला, बिना जल के रखा जाता है। माता पार्वती की तपस्या का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारी। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। मंडप या चौकी को फूलों और पत्तियों से सजाएं। सुहाग सामग्री: चूड़ी, बिंदिया, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, साड़ी आदि चढ़ाएं। अर्पण: बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल शिवजी को और फल फूल, जल, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करें। व्रत कथा: रात्रियों में हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। जागरण: रात भर भजन कीर्तन कर जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण: व्रत खोलना: अगले दिन गणेश चतुर्थी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। यह व्रत मुख्यतः सुहागिन और अविवाहित कन्याएं करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए तथा कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। क्या आप चाहें तो मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा भी सरल भाषा में लिख दूं। कुमारी, सौंदर्यी, अविवाहित लड़कियां भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं यह व्रत अच्छे, मनचाहे और आदर्श पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए कुमारी लड़कियां भी मां पार्वती की तरह व्रत करके अपने लिए उत्तम वर की कामना करती हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प करते समय आप मुझे योग्य व मनचाहा पति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत करें। निर्जला रखना अनिवार्य नहीं है। कमजोरी लगे तो फलाहार या जल ले सकती हैं।
क्या आप चाहें कि मैं आपको बता दूं कि कुमारी कन्याओं के लिए हरतालिका तीज व्रत का संकल्प मंत्र कैसे बोला जाता है? हरतालिका तीज पर श्रृंगार 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह व्रत सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज पर क्या श्रृंगार करना चाहिए महिलाएं और कन्याएं? इस दिन मां पार्वती की तरह श्रृंगार करती हैं। सिंदूर वर्मिलियन मां पार्वती को चढ़ाकर स्वयं लगाएं। कुमकुम बिंदी लाल या गोल बिंदी का प्रयोग करें। मेहंदी हैना हाथों और पैरों पर मेहंदी रचाना शुभ माना जाता है। चूड़ियां हरी, लाल या कांच की चूड़ियां पहनना शुभ होता है। बिछुए टोरिंग्स विवाहित स्त्रियां अवश्य पहने। पायल और नथनी नारी सौंदर्य और मंगल का प्रतीक काजल और इत्र सुहागिन श्रृंगार का हिस्सा गजरा फूल, बालों में गजरा खासकर मोगरा या चमेली बांधना। लाल या हरी साड़ी, लहंगा पारंपरिक रंग जो सौभाग्य का प्रतीक है। आभूषण मंगलसूत्र, हार, कंगन, झुमके आदि कुल मिलाकर इसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। श्रृंगार करते समय माता पार्वती को भी सुहाग सामग्री अर्पित करना जरूरी होता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रृंगार से पूजा करने पर स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। क्या आप चाहें तो मैं आपको 16 श्रृंगार हरतालिका तीज व्रत पर घर में क्या करना चाहिए? इसका पूरा विधान इस प्रकार है। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या। प्रातः काल स्नान और संकल्प सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्वच्छ लाल या हरे वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। पति की दीर्घायु, मनचाहा वर पाने की प्रार्थना। घर की सफाई और सजावट। घर के मंदिर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। फूलों, आम्रपल्लव और रंगोली से सजाएं। देवी देवताओं की स्थापना। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की मूर्ति बनाना भी शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री तैयार करें। सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, साड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कंघी आदि। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल। शिवजी के लिए फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल कलश, दीपक, धूप बत्ती। दिन भर व्रत और भजन निर्जला। व्रत रखना मुख्य होता है, लेकिन कमजोरी लगे तो फलाहार या जल ले सकते हैं। दिन भर शिव पार्वती के भजन और स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि पूजा और कथा। रात्रि में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनाएं। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर मिलने की प्रार्थना करें। पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण करना शुभ माना गया है। पारण व्रत खोलना। अगले दिन चतुर्थी तिथि सुबह भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करें। फलाहार या अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार घर में व्रत, कथा और पूजा करने से घर में शांति, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट भी लिख दूं, ताकि आप कुछ भूलें नहीं? अवश्य। मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा, हरतालिका तीज व्रत कथा सरल भाषा में सुनाता हूं। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक समय की बात है। हिमालय राज की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थीं। जब वे युवती हुईं, तो हिमालय राज ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। पार्वती जी की तपस्या। जब पार्वती जी को यह बात पता चली, तो वे अपनी सखी के साथ जंगल में चली गईं और वहीं रहकर कठोर तपस्या करने लगीं। वे दिन रात शिव जी का ध्यान करतीं, निर्जल व्रत रखतीं, जमीन पर सोतीं और भगवान शिव को पाने के लिए भजन करती रहीं। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। हरतालिका की उत्पत्ति पार्वती जी की सहेली सखी ने उन्हें अपने पिता द्वारा तय किए गए विष्णु विवाह से बचाकर वन में छिपा दिया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हर हरना, अपहरण करना। तालिका, सखी अर्थात सखी द्वारा हर कर ले जाई गई साई। पार्वती, शिवजी का प्रकट होना। पार्वती जी के कठिन व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी अटल भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। व्रत का महत्व। मान्यता है कि जिसने भी हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से किया,
उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा एवं आदर्श पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको इस कथा के साथ साथ पूजन के समय बोले जाने वाले संकल्प मंत्र और कथा पाठ विधि? हरतालिका तीज व्रत को परंपरागत रूप से निर्जला व्रत माना गया है, यानी इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या और निर्जला उपवास किया था, इसलिए इस व्रत को निर्जला, बिना अन्न और जल रखने की परंपरा है। व्यवहारिक नियम स्वास्थ्य के अनुसार, अगर किसी को स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत रखना कठिन लगे, कमजोरी, चक्कर आना आदि, तो केवल जल या फलाहार भी लिया जा सकता है। देवता भक्ति और निष्ठा देखते हैं, जरूरी नहीं कि शरीर को कष्ट देकर व्रत करें। कन्याओं और नई व्रती स्त्रियों के लिए, पहली बार व्रत रखने वाली कुमारी कन्याएं या महिलाएं चाहें तो केवल फलाहार जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकती। परंपरा के अनुसार हरतालिका तीज व्रत निर्जला है, लेकिन अगर स्वास्थ्य अनुमति न दे तो जल पीना या फलाहार करना भी मान्य है। क्या आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर फलाहार वाला व्रत करें तो कौन कौन से फल या चीजें खाई जा सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का स्मरण है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए तथा अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। पूजन विधि चरणबद्ध। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, स्वच्छ लाल, हरे या पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। पति की लंबी आयु, उत्तम वर प्राप्ति के लिए पूजन स्थल की तैयारी। घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान को साफ करें। चौकी या मंडप पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर रखें। कलश, दीपक, धूप बत्ती, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल। शिव जी के लिए सुहाग सामग्री: चूड़ी, बिंदी, कंघी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिछुए, पायल आदि। पान, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई। गंगा जल या स्वच्छ जल कलश स्थापना कर दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र आदि चढ़ाएं। धूप, दीप, फल, फूल अर्पित करके आरती करें। रात्रि में हरतालिका तीज की कथा सुनें और भजन कीर्तन करें। रात भर माता पार्वती और शिवजी के भजन करें। यह व्रत निर्जला माना जाता है, लेकिन आवश्यकता होने पर फलाहार या जल ले सकते हैं। अगले दिन चतुर्थी तिथि, सुबह स्नान करके पुनः शिव पार्वती की पूजा करें, भोग लगाएं और फिर जल व अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि इस विधि से व्रत करने पर सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त। बहुत सुंदर सवाल। कुमारी से पुई अविवाहित लड़कियां जब हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी माता पार्वती की तरह तपस्या की भावना से व्रत करना चाहिए, परंतु चूंकि यह व्रत परंपरा से निर्जला, बिना जल और अन्न माना जाता है, इसलिए अविवाहित कन्याएं अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार इसे रख सकती हैं। कुमारी लड़कियां हरतालिका व्रत में क्या खा सकती हैं? यदि निर्जला व्रत रखें, पूरे दिन जल और अन्न का त्याग करें, रात भर कथा सुनें, जागरण करें, पारण अगले दिन चतुर्थी तिथि को फलाहार से करें। यदि निर्जला व्रत कठिन लगे, फलाहारी नियम अपनाएं। केवल फल खाएं, जैसे केला, सेब, अनार, अमरूद, अंगूर आदि। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, मखाना, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की टिक्की, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा। व्रत का भोजन: दूध, दही, लस्सी भी ले सकती हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करें, साधारण नमक वर्जित है। पारण: व्रत खोलते समय अगले दिन सुबह पूजा के बाद पहले भगवान को हरतालिका तीज व्रत का पारण, व्रत खोलना सही विधि से करना बहुत जरूरी होता है। हरतालिका तीज व्रत पारण विधि व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है। पारण अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि की सुबह किया जाता है। पारण से पहले क्या करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पुनः पूजा करें। शिव जी को जल,
बेलपत्र, धतूरा और भोग अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री और फल चढ़ाएं। धूप, दीप, फूल चढ़ाकर आरती करें। पारण की विधि। सबसे पहले भगवान को नैवेद्य, भोग अर्पित करें। फिर गौदान, सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री दान या फल, मिठाई देना शुभ माना जाता है। इसके बाद जल या फलाहार ग्रहण करके व्रत खोलें। निर्जला व्रती पहले जल ग्रहण करें, फिर फल, फिर अन्न। पारण में क्या खाना चाहिए? फल, केला, सेब, अनार, अंगूर आदि। दूध, दही, मिठाई, व्रत का बना हुआ भोजन। साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे की पूड़ी, सेंधा नमक वाला खाना। दोपहर या शाम से सामान्य अन्न ले सकते हैं। पारण हमेशा पूजा और भोग के बाद ही करें। पहले भगवान को अर्पण, फिर स्वयं ग्रहण करें। बिना पूजा किए सीधे खाना नहीं चाहिए। क्या आप चाहें तो मैं आपको पारण करते समय बोले जाने वाला छोटा सा मंत्र वर्षा इस अवस प्रार्थना भी बता दूं, ताकि पूजा और भी शुभ हो। हरतालिका तीज व्रत का पारण हमेशा अगले दिन चतुर्थी तिथि की सुबह पूजा करके किया जाता है। पूजा और भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए। पारण में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले जल ग्रहण करें। यदि निर्जला व्रत रखा हो तो उसके बाद फल, केला, सेब, अनार, अमरूद आदि। फलाहार व्रत भोजन दूध, दही, लस्सी, साबूदाने की खिचड़ी। सिंघाड़ा। माताएं बहनें, इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दे कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार की पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्टवदी हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है और आप भगवान शिव को केला और अनार का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आप इस चीज व्रत के दिन ना ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई वह झगड़ा से बचना चाहिए और आपको बता दे कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत 1 वर्ष में 1 बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का विवाह हो गया है वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दें कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है, लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां ससुराल में भी ये हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और कुछ फूल